यूएई इंडिया में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात है ना, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड bilateral relations. They have moved towards regional politics as well. इंडिया को देख लें कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। मकबूजा कश्मीर में देखें, इस टाइम ये कंडीशन है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग सिवाय चंद शहरों के इंडिया के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। नारे लगाते हैं। हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अगर वो होगा भी तो वो आपको धोखा देने के लिए, या मतलब उसकी पॉलिसी ऐसी होगी कि वो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। इंडिया में जो है खाने के लिए रोटी नहीं है, बेरोजगारी भी है, सड़कों में भीखे मांग रही है उनकी आवाम। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत और अरब मुल्कों के रिश्ते पहले से ज़्यादा अच्छे, वो भी मोदी जी और भारत की पॉलिसी की वजह से। अभी यूएई 50 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है अरब मुल्क इस्लामिक स्टेट होने की वजह से पाकिस्तान पे भरोसा करेंगे, पर पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम में जो सीधी नहीं हो सकती। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब। वहाँ पर मोदी सरकार की इस टाइम स्टिल चल रही है टू टेन्योर से, तो वो तो ये कहते हैं, पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, और मतलब उनकी जो सारी पॉलिसीज है वो हिंदुइज्म पर होती है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट होती है। क्या आप भी समझते हैं ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर ये सेकुलर कंट्री कैसे चल रही है और हमारे मुस्लिम कंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए, हिंदू बनिया ये जो है ना वो शुरू से तारीख चली आ रही है, ये खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। अच्छा। इनकी अपनी पॉलिसियां और जो है ना जो लोगों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये शुरू से ये है कि कोई भी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। अगर वो होगा भी तो वो आपको धोखा देने के लिए, या मतलब उसकी पॉलिसी ऐसी होगी कि वो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। और इस पे हमने जितनी हमारी तारीख देख रहे हैं, जितने भी हमारे साथ हिंदुस्तान ने पानी पे वादे किए हैं, या जो कितनी हमारी जो छोटी मोटी झड़पें हुई हैं, उस पर सब पे उन्होंने दोगली पॉलिसी खेल के हमें चकमा दे के, और जो है ना वो बाद में आने वाले हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने हैं, और उसमें नुकसान भी हमारा होगा। अभी देखें, हमारा जो है ना वो दरियाओं का निज़ाम, वो कभी पानी छोड़ देते हैं और सारे डूब जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि फसलें जो है ना वो किसानों की वैसे रह जाती है, और हम तरस रहे होते हैं कि पानी आए और देखें ये सारी चीज़ें। तो ये हमेशा से जो है ना वो हिंदुओं की तारीख है कि ये आपको चकमा देते हैं। अच्छा। कभी कोई हिंदू हो और वो मुसलमान का दोस्त हो, मैं ये समझता हूँ ये जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन वो देर पा उसका जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है। यहाँ वो दुबई किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करे, आप ये भी बता दें, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो कंपनीज हैं यहाँ पर वो अपने दफ्तर शट डाउन कर रही हैं यहाँ से, वो कह रही है हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। दुबई देखें जी, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक हो गया ना, पाकिस्तान गिरा हुआ है, जैसे अपना गारमेंट्स है, ज्वेलरी है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान को थोड़ा सा उठाए। देखिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है ना। अब भारत को तो मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है ना दुबई की, कि वो दुबई जो है उनके जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं। उन्हें हेल्प आउट मदद नहीं कर रहे, मुआहिदा साइन हुआ है, बराबरी के ताल्लुकात है, हेल्प आउट या मदद नहीं कर रहे। ऑलरेडी 77 बिलियन डॉलर्स की आपस में तिजारत है उनकी। हमारे साथ कितनी तिजारत थी? 2021 की बात बताती हूँ, 5.36 बिलियन डॉलर्स की हमारे साथ तिजारत थी। क्या दुबई को फ़ायदा कोई नहीं होगा पाकिस्तान से? नहीं, इंडिया से दुबई जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा होगा, दोनों को फ़ायदा होगा ना। और इसे आप दूसरे लफ्ज़ों में मदद भी तो कह सकती हैं ना, कि एक मदद ही होगी ना। मतलब दुबई ने अपना मफाद भी या फ़ायदा भी सोचा ना, तो दुबई पाकिस्तान का भी थोड़ा फ़ायदा करे। पाकिस्तान के साथ भी उनके ज़ाहिर सी बात है अच्छे ताल्लुक भी हैं, और दुबई को चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे। हम पे तो बैन लग रहे हैं, इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? ना सऊदीया रेडी है हमारे साथ मुआहिदे करने के लिए, ना दुबई रेडी है हमारे साथ मुआहिदे करने के लिए। कोई भी हमारे साथ मुआहिदे करने के लिए रेडी क्यों नहीं है? हमारे हुक्मरानों की वजह करके, हमारे हुक्मरानों की वजह से जो है ना हमारी आवाम भी पिस रही है। तो क्या फिर हम ये मान लें कि मोदी एक बहुत अच्छा हुक्मरान है? नहीं, मोदी तो हुक्मरान अच्छा नहीं कह सकते हैं। मोदी की आवाम खुद से जो है ना ऊपर से, क्योंकि डंडे के जोर पे अपनी तारीफ करवाता है। और इंडिया पे अगर देखा जाए तो इंडिया की आवाम भी मोदी के ख़िलाफ़ है, अंदर ले खाते।
जी कैसे? वो इसी देखिए ऑपोजिशन हर जगह होती है, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, पूरा पाकिस्तान तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पागल नहीं होगा ना, तो ऑपोजिशन तो हर जगह होती है। और मुझे बताएं कि उनकी आवाम क्या तरक्की याफ्ता नहीं, उनका मुल्क क्या तरक्की याफ्ता नहीं है? उनकी आवाम कैसे तरक्की याफ्ता है? वहाँ पे तो गुर्बत वहाँ पे भी है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि उनकी गुर्बत रिड्यूस हो गई है, हम कहते हैं उनकी गुर्बत बहुत है। जो मर्जी कहता रहे, हमें भी कैमरे की आंख से हम देख रहे हैं ना कि देखिए जी, हम आए रोज़ देख रहे हैं कि इंडिया में भी खुदकुशियाँ हो रही हैं, इंडिया में जो है खाने के लिए रोटी नहीं है, बेरोज़गारी भी है, सड़कों पे भीखे मांग रही हैं उनकी आवाम, उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें। ठीक है, उनकी ज़्यादा सूबे हैं, सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, चले मान लिया, तो हम तो IMF के पास जाकर भीख मांग रहे हैं। अब मुझे बताएं ज़्यादा गुर्बत कहाँ है? IMF के पास अगर हम भीख मांग रहे हैं ना, तो हमें उसका फ़ायदा भी नहीं है। बात उधर ही आ जाती है ना कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हम हुक्मरानों की वजह से हम लोग जो आवाम है ये पिसी जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि कोई लॉ एंड आर्डर ही नहीं है हमारे मुल्क में, ना कोई लॉ है, ना कोई कहीं पे कोई इंसाफ हो रहा है। यहाँ पे ये है कि अपनी आवाम को ट्रस्ट नहीं है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, तो बाहर के ममालिक हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे? जहाँ पे भी देखें बाहर के मुल्क में हर जगह पे जो है, जो जिसको भी देखेंगे आप, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आ रही है। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी है, वहाँ पे लॉ है, वहाँ पे जहाँ पे जजेस हैं, अदालतें हैं, वो फैसले देती हैं और एक अच्छे फैसले आते हैं। और हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है हमारे ऊपर। अगर हम ये खबर की बात करें कि अबू धाबी जो है $50 बिलियन जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, एज अ पाकिस्तानी ये खबर पाकिस्तान को कितना अफेक्ट करने वाली है? पाकिस्तान को तो ये लाजमी सी बात है इफेक्ट करेगी, लेकिन इनको असर नहीं पड़ता ना, इस वजह से नहीं पड़ता कि ये अपनी आवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही। अच्छा। तो बाहर के ममालिक को हमारे मुल्क के ऊपर कैसे ट्रस्ट होगा? जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है? इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है, और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है? क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन जब हम इस खबर पर नजर डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया के रिलेशंस, पाकिस्तान के जैसे यूएई के साथ रिलेशंस है ना, इंडिया के रिलेशंस पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1980s में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, उनके उस वक्त जो ताल्लुकात थे वो थे, लेकिन डेकेड्स तक इनके कोई रिलेशंस इंडिया और यूएई के ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए।